औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से आज की मार्केट अपडेट के साथ। साथियों, आज मैं कोई स्लाइड वगैरह नहीं चला रहा, सिर्फ सिंपली वीडियो बना रहा हूँ। तो कल मैंने मार्केट अपडेट के हवाले से एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस दुरुस्त साबित हुई, कुछ गलत भी साबित हुई। तो आज चलते हैं यूरो यूएसडी पे। साथियों, कल मैंने यूरो यूएसडी आप लोगों को ये कहा था कि ये यहाँ कहीं से सेल होगा और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एक अच्छी सेल की एंट्री दी। अब साथियों, जो कुछ मैं देख रहा हूँ, कुछ मार्केट मुझे ऐसा करती हुई नजर आ रही है कि यहाँ से मार्केट एक न्यू हाई बना, न्यू लो बना के और अब एक न्यू हायर लो बनाने जा रही है, लोअर हाई बनाने जा रही है। माजरत के साथ लोअर हाई बनाने जा रही है। तो मार्केट यहां कहीं मुझे सेल की एंट्री देती हुई नजर आ रही है। तो आइए इसको हम जरा देखते हैं। तो ये मेरा कोई एरिया है, लगभग यहाँ कहीं से मार्केट मुझे 1975, 1980 या 1975, 1990 के करीब से जाके मार्केट मुझे सेल की एंट्री देती हुई नजर आएगी। अब आप एंट्री ढूंढेंगे कैसे? इसको आप यूं करेंगे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के। साथियों, ये देखिएगा कि मार्केट कुछ मुझे अब यहां से ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है। सॉरी, मैं जरा जल्दी में हूं तो इसलिए बस चूंकि मैं कुछ एक परेशानी में आजकल मुब्तला हूं। अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस परेशानी से निजात दिले। अच्छा, ये देखिएगा साथियों कि मार्केट अब मुझे कुछ ये यहां से कुछ ऐसा करके फिर दोबारा इसको टेस्ट करके और फिर गिरती हुई नजर आ रही है। तो आज का मेरा जो ट्रेड बनेगी वो यहां कहीं से मुझे इसकी सेल की ट्रेड नजर आ रही है। ये 90-77, 90-80 के लगभग मार्केट जो है या यहीं से हो सकता है कि गिर जाए। तो मैं मार्केट को अब यहां से देखना चाह रहा हूं कि क्या करेंगे आप। हाँ, बिल्कुल 90-80 से आप इसको सेल कर देंगे और यहां से मैं लिखता हूं सेल 1.1980। सॉरी, मैं 90-80 कह गया। तो ये है जी। और आप स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। स्टॉप लॉस आप रखेंगे 1.20। इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस हरगिज नहीं लगाएंगे साथियों। ये पॉसिबिलिटीज का खेल है, क्योंकि अगर 1.20 को ब्रेक कर गया तो फिर मार्केट बाय में जा सकती है। लिहाजा आप इसको जरा एहतियात से कीजिएगा। और आज का जो मुझे TP1 नजर आ रही है वो आ रही है 1.1925। यहां कहीं से मुझे मार्केट टेस्ट करती हुई नजर आ रही है। आइए साथियों, अगले पेयर पे चलते हैं। अगला पेयर था हमारा USD JPY। USD JPY को कल मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको सेल करना है 104.25 से। तो मार्केट ने कल कुछ ऐसा किया, ये देखिएगा मार्केट सेल में आई और अब ये मजीद एक सेल बनाती हुई मुझे नजर आ रही है, जो कि लगभग जी यहां से एक सेकेंड,
साथ मैं ज़रा थोड़ा सा इसका क्लियर कर लूँ, क्योंकि झाड़ा उड़ी में अगर कोई चीज़ बताई जाए तो वो गलत होती है। इसको साफ कर लूँ। जी हाँ बिल्कुल, ये मुझे सेल होती हुई नजर आ रही है। बज़ाहिर तो इसने कल मुझे बाय का सिग्नल दिया है, लेकिन मुझे ये मार्केट सेल में जाती हुई नजर आ रही है। और यहां से मुझे क्या करना चाहिए? H1 जी बिल्कुल, अगर मार्केट इस पॉइंट को 104.200 को ब्रेक कर लेती है तो आप सेल करेंगे, क्योंकि मुझे ये कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिएगा, ये हायर प्रीवियस हाई, यहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया और यहां से मार्केट कुछ यूं करके और फिर ऐसा कर सकती है। तो आप सेल करेंगे 104.20 से, सेल 104.20 और टीपी रखेंगे 103.80 और स्टॉप लॉस रखेंगे यहां पे 104.30 या बस 35, इससे ज्यादा हरगिज नहीं। ये सेल। आइए साथियों आगे चलते हैं। जीबीपी यूएसडी, ये देखिएगा साथियों, जीबीपी यूएसडी ने यहां पे एक इशारे करती हुई नजर आ रही है। ये तो साथियों मार्केट ने यहां से, ये एक रेंज में है मार्केट, तो इसको हम अभी फिलहाल इस रेंज के अंदर ही ट्रीट करेंगे। ये कोई ये एरिया और ये एरिया, लिहाजा बेहतर तो ये है कि इस पे आज भी ट्रेड ना की जाए। लेकिन अगर मैं किसी छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखता हूं H1 में, तो ये मुझे कुछ बिल्कुल, ये पिन बार इसने बना दिया है और ये इसने साबका हाई जो है उसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी। और अब मार्केट मुझे कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिएगा, यहां से मार्केट यूं हुई है और फिर कुछ यूं करके और यूं करती हुई इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी। तो आप इसको सेल करेंगे लगभग इस पॉइंट के नीचे, इसकी कंफर्म सेल बनेगी। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, अगर हम M15 में देखते हैं तो फिर हमें ये, हाँ बिल्कुल, ये देखिएगा साथियों, बहुत बड़ी पिन बार बना दी है। और अब मार्केट मुझे कुछ यहां कहीं से सेल में जाती हुई नजर आ रही है। तो यहां से मार्केट कुछ यूं करके यूं कर सकती है और फिर ये मार्केट यहां तक 133.14 आज के लिए टारगेट बनता है। 1.3314 सॉरी 1.3314 और स्टॉप लॉस 1 वही पूरा 34, चलें जी 34.10 कर लें और आप सेल करेंगे 1.34 70 से कर लें, 60 से कर लें, तो यहां कहीं आके आप सेल करेंगे। आगे रिपेयर पे चलते हैं साथियों। सुबह सुबह जरा जल्दी होती है, तो इसलिए हमें कुछ जल्दी ही कुछ करना होता है। ये देखिएगा साथियों, यूएसडी JPY, यूएसडी CHF ने कल मैंने कहा था कि इसको बाय करना है, थोड़ा सेल करना है, लेकिन फिर वहां सेल भी हुआ और फिर इसने
बाद में बाय भी करा दिया, और अब मैं देख रहा हूं कि ये मार्केट यहां कहीं आके दोबारा बाय का सिग्नल आपको देगी, और यहां से आप देखिएगा एग्जैक्टली ये कुछ यूं करके और फिर यूं कर सकती है। तो आप इसको जी बाय करेंगे 0.9050 से, बाय करेंगे आप 0.9050 से, और स्टॉप लॉस रखेंगे 0.9035। बस इससे ज्यादा हरगिज नहीं, 9035। और टीपी जो है ये कहीं मुझे लग रहा है कि 9120 या कहीं टीपी 0.9120 से आप इसको आज के लिए काफी हो जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं यूरो जीबीपी पे। सेम सिनेरियो यूरो जीबीपी, ये बाय के ट्रेंड में है, और अब मार्केट ने ये कहीं आके इस पॉइंट को टेस्ट करके और मार्केट बाय में जा सकती है। तो आप इसको बाय करेंगे साथियों इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, यानी कि यहां पे 8950 0.8950 से बाय, और स्टॉप लॉस रखेंगे 0.8920, और टेक प्रॉफिट के लिए मैं जाता हूं जरा बड़े टाइम फ्रेम में जी। टेक प्रॉफिट आज के लिए आपको पूरा 0.90 टीपी जनाबे अली आप रखेंगे, टीपी 0.90 से 10 या ऑनवर्ड अगर जाती हुई नजर आए तो ठीक, वरना इस आज के लिए काफी है। यूरो जेपीवाई साथियों, यूरो जेपीवाई मुझे सेल की ट्रेड बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ बिल्कुल यहां कहीं जो है आपको कुछ ऐसा ये कुछ यूं करके और यूं करती हुई नजर आ रही है, और यहां तक आप सेल करेंगे 24.70 से 124.70, टीपी रखेंगे 124.20, और स्टॉप लॉस रखेंगे 125.20, 125.20। अच्छा जी, आगे हमारा अगला पेयर यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी कहां गया भाई? यूरो जीबीपी ये रहा। हाँ जी, यूरो जीबीपी बिल्कुल ये भी बाय की ट्रेड बना रहा है, तो कुछ ऐसा कर सकता है। मैं मुख्तसर अपडेट देता हूं साथियों, क्योंकि पेयर काफी होते हैं, बात लंबी नजर आ रही है। ये यहां कहीं से 0.8920 से आपका बाय बनेगा, और स्टॉप लॉस आपका बनेगा 0.89 SL
0.8900 और टेक प्रॉफिट आपका अगेन टीपी 0.90। ये आज के लिए काफी है। वैसे ये बाय की ट्रेड है और बाय में लंबे अरसे के लिए जा सकती है। तो आगे चलते हैं सर। जीबीपी जेपीवाई जी साथियों, जीबीपी जेपीवाई ये देखिएगा, ये हाई मार्केट ने बनाया और अब ये दोबारा उसी हाई पे आके और मुझे कुछ यूं करती हुई नजर आ रही है। ये देखिएगा ये, और अब ये मुझे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और यहां कहीं आती हुई नजर आ रही है। तो आप सेल करेंगे 39.40 से। जीबीपी जेपीवाई सेल 139.40। साथियों जल्दी है इसलिए मैं जरा फटाफट आप लोगों को वो कर रहा हूं। और ये आप एसएल रखेंगे 139.80 और टीपी रखेंगे 138.40। अगले पेयर पे चलते हैं जी, हमारा गोल्ड। हाँ जी साथियों, गोल्ड ने कल देखिएगा कि एक नया हाई बनाने की कोशिश की और अब मैं मार्केट को कुछ ऐसा करता हुआ देख रहा हूं। सॉरी, पहले थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में इसको चेक करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय का ट्रेंड बना रही है, तो मुझे फिर दोबारा देखना है जी साथियों H1 1050। जी साथियों, गोल्ड पे बेहतर तो यह है कि आप इंतजार करें, लेकिन अगर आपने करना ही है तो ये यहां से आप 1780 को अगर मार्केट नीचे दोबारा ब्रेक करती है तो आप सेल करेंगे और 1760 तक आप इसको सेल कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको अगर लूं, लेकिन ये रिस्की ट्रेड होगी क्योंकि मार्केट बाय के ट्रेंड में है, सिर्फ रीटेस्ट करने जा रही है। सेल 1780, एसएल 1790 और टीपी 1760 इस पॉइंट तक, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट यहां कहीं आके कुछ यूं करती हुई मार्केट ऊपर जा सकती है। तो साथियों, ये मुख्तसर सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी मनी मैनेजमेंट और अपने उसूलों को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को बताइए, और अगर बुरी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आप कोई राय है, कोई सजेशन है, या आप कुछ चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूं, तो काइंडली जरूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर रहे।